हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता या आप सभी का अपने प्यारे चैनल स्टडी बाई एस गुप्ता पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पढ़ा और समझा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। और हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र का अध्ययन किया। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो हमारे बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये हमारा लेसन 1.1 है। तो हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर पढ़ रहे थे। तो हम लोग आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है उसका निगमन करेंगे, सिद्ध करेंगे और उससे संबंधित हम एचसीएफ, जिसके बड़ी से बड़ी भी जो संख्याएं होती है उसको भी हम बहुत ही कम समय में इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं, या उसे हम बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। माना कि दो धन पूर्णांक सी व डी है। सी और डी, ये वाली कंडीशन हमने बताई थी कि हम किसी भी बड़ी संख्या में हम छोटी ही संख्या से भाग दे सकते हैं, नहीं कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे सकते हैं। ये इसके लिए कंडीशन है। तो सी व डी है, तो सी व डी का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चरण फर्स्ट हमारा ये कहता है कि C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। जैसे कि हमने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि आर यहाँ पे शेषफल है, ये क्यू हमारा भागफल है, डी हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। यानी जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। ये भागफल है, ये शेषफल है। यानी हम ये कंडीशन तो हमने कल ही लिखवाया था आप लोगों के लिए कि हम किसी भी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं, नहीं कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में। तो सी हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या है, ठीक है, ये हमारा छोटी संख्या है। और एक और कंडीशन था कि जो आर का मान होता है वो डी से छोटा होता है, ठीक है, जहाँ पे डी हमारा भाजक है और
जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये हमारी दो कंडीशन है, इसको आपको फॉलो करना है। दूसरा चरण ये कहता है यदि r इक्वल टू जीरो आ जाए तब, यदि यहाँ पे r इक्वल टू जीरो आ जाता तो आ जाए तब डी पूर्णांकों का HCF डी पूर्णांकों C व D का HCF होगा। यानी कहने का मतलब है कि R का मान जब जीरो आ जाएगा तो हमारा D का मान, जो D पूर्णांक है यहाँ पे जिसको हम भाजक कहते हैं, D पूर्णांकों का मान C व D का HCF होगा। लेकिन जब r इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, r इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो d व r, ये जो हमारा d है यानी भाजक है और हमारा शेषफल r है, तो हम d व r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि r इक्वल टू जीरो आ जाए तब d पूर्णांक हो, यानी d जो हमारा भाजक है वो CD का HCF हो जाएगा। लेकिन जब r इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी r का मान यहाँ पे जीरो ना है, तो d व r का, d और r को लेकर पुनः यानी फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तीसरा कंडीशन ये है यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक r इक्वल टू जीरो न आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक r इक्वल टू जीरो, यानी यह प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक चलेगी जब तक शेषफल जो हमारा r है उसका मान, शेषफल r का मान शून्य न हो जाए। बस यही तीन कंडीशन है। यानी
यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 नंबर के सवाल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे पहले तो है कि इस नियम द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, जिसके लिए कुछ नियम और इसके चरण हैं, जिसको आप ध्यान से एक बार सुन लें। उसके बाद मैं इसे मिटाकर एक आध उदाहरण इसी पे आधारित बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। माने कि दो धन पूर्णांक सी और डी है। सी और डी यानी हमने आपको बार बार बताया है या बता रहा हूं कि सी का मान डी से बड़ा है। बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी संख्या बड़ी नहीं होगी उसमें छोटी संख्या तो भाग नहीं दे पाएंगी। यानी जब तक हम किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस कंडीशन का प्रयोग है। तो सी और डी का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है। जैसा कि हमने आप लोगों को कल ही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से का सूत्र दिखवा दिया था आप लोगों को। ये कंडीशन हमने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कंडीशन भी आप लोगों को बता रहे हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से कभी भी भाग नहीं दे सकते हैं। हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डी जो हमारा है छोटी संख्या है, सी हमारा बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम डी सी में भाग दे सकते हैं डी से, क्योंकि हमारी छोटी संख्या से ही हम बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। और जो आर है वो हमारा शेषफल है, ठीक है। तो शेषफल है तो शेषफल का मान डी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी जो हमारा भाजक है उसका मान आर से बड़ा होना चाहिए, यानी आर का मान डी से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर चरण ये कहता है कि यदि आर इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी जो आर का मान है वो 0 आ जाता है, तब तो डी पूर्णांक को, यानी जो डी पूर्णांक है यानी जो हमारा भाजक है उसका मान सी और डी का एचसीएफ होगा। यानी जो डी पूर्णांक का मान आएगा वो हमारा सी डी का एचसीएफ होगा। लेकिन जब r इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यानी जो r का मान यहाँ पे आएगा वो 0 ना होकर कोई संख्या हो, तो हमारा d वो r के लिए हो, तो d वो r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। फिर से हम इस विधि को नीचे की तरफ दोहराएंगे। तीसरा नंबर कंडीशन ये कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप जो हमारा शेषफल का मान है, यानी शेषफल जो हमारा आर है ये वाला मान शून्य ना हो जाए। यानी यह प्रक्रिया को हम उस वक्त उस समय तक चलाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा है शून्य ना हो जाए। तो चलिए हम एक आध सवाल इसी के आधारित करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक गरीब बच्चे इस टॉपिक को समझ सके। क्योंकि मैं अधिकतर टीचरों को मैं अपने गांव में भी देखता हूं कि अधिकतर टीचर ऐसे ही हैं जो किसी प्रकार बता सकते हैं लेकिन समझाएंगे नहीं। इसलिए मैंने बहुत ही बारीकी, भले थोड़ा समय लगे लेकिन आप लोग समझ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हम बहुत ही सिंपल लेंगे। सोलह और 40 का है। इसे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालें। सबसे पहले तो आप लोग समझिए, इसी के बेस पे सभी होगा। हम सबसे पहले थोड़ा सरल ले रहे हैं, उसके बाद कठिन लेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम किसी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो हमारी छोटी संख्या क्या है? C है। ये बड़ी संख्या है D है। यानी हमारा C 16 व 40 का HCF यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। तो इसको हम C माने, इसको हम D माने हैं। और हमने आपको बताया है कि ये जो है इसका हम प्रयोग बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ये हमने आपको बताया है। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो बड़ी संख्या ये हमारा D है, ये हमारा C है छोटी संख्या। तो 40 हमारी बड़ी संख्या C हो गई, ठीक है। ये 16 है, ठीक है। 16 हमारा C है। तो हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, C = DQ + R। चलिए नीचे लिख रहे हैं थोड़ा। ये हमने आप लोगों को सूत्र बताया, C = DQ + R। कंडीशन ये बताई थी C is D। हमने ये कहा था कि जब भी हम भाग देंगे वो छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है? 40 है, ठीक है। क्योंकि ये इस पे मत जाइए आप लोग, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है नाम, इस पे मत जाइए, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे भी आ सकती है और ये संख्या यहाँ पे भी आ सकती है। हम चाहें तो ये संख्या यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। हम किसी को मान सकते हैं, या तो हम इसको D मान लें, या इसको C मान लें, या इसको बदल सकते हैं। तो हमारी 40 है C, D है 16। चलिए अब मिटा कर इसको कर दें, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं पाएंगे आप लोग। यहाँ पे हमारी 40 16 40 16, ये हमारा C, ये हमारा D। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहला चरण यही है, चरण फर्स्ट, कि C = DQ + R। यही वाला चरण है, आप लोग को याद भी होना चाहिए। और C D, ये भी कंडीशन हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि C इसमें क्या है? बड़ा है। तो C को हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। D हमारा 16 है, ठीक है।
अब आप लोग को ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है कि इससे अधिक ना हो, यानी 40 के बराबर आए या 40 से कम आए। ठीक है, तो हम किससे गुणा कर सकते हैं? 2 से। अब जितना गुणा किए हैं, यानी 2 से गुणा करने में कितना आ रहा है? 32। 32 आएगा ना, 16 गुना 32। अब बचा इसमें कितना? 40 के बराबर लाने के लिए तो हमारा 8 बचा है, यानी 8 बचेगा, यानी 16 गुना 32, यानी क्यू का मान 2 रखेंगे और डी का मान तो 16 यहाँ से रख लिए हैं। 40 हमको लाना है, यानी 40 लाने के लिए हम डी में, ये डी का मान 16 में किस चीज़ से गुणा करें कि हमारा 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, 40 से कम आ जाए, या 40 से कम आने के बाद जो शेष बचता है उसको हम जोड़ लेते हैं। यानी 16 दूना 32, 8 हमारा कम हो रहा है 40 से, तो हम 8 जोड़ लेंगे। तो क्या ये हमारा बराबर हो गया ना? तो हमारा 40 जो है बड़ा है 16 से। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा ना? अब यहाँ पे देखिए, जो हमने एक दूसरी कंडीशन बताई थी, चरण नंबर सेकेंड, यहाँ पे आर का मान है जो 8 आ रहा है। यहाँ पे आर का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ पे जब 0 आ जाता तो यहीं पे ये इसका HCF हो जाता, लेकिन R इक्वल टू 8, जब R इक्वल टू 8, जब R इक्वल टू 8 जब शेष फल R इक्वल टू 8 शेषफल R इक्वल टू 8 आया है, तो हम पुनः D और R, यानी D और R का मान कितना है? पुनः D का मान इसे D यानी 16, तो हम पुनः 16 व 8, यानी D को हम 16 कहेंगे D, और इसे R को 8 को लेकर, तो हम पुनः D 16, यानी D का मान जो है 16 है और R का मान जो है 8 है, को लेकर पुनः D का मान 8 और 16 लेकर 8 R का मान लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और फिर से हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, यानी C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DQ प्लस R। तो हमने आपको बताया था कि जो D वाला मान है वो अब C में बदल जाएगा, क्योंकि अब ये हमारे इन दोनों में, ये अब हमारा भाज्य बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ये हमारा शेषफल बन जाएगा, ये हमारा भागफल बन जाएगा। यानी D का मान यहाँ पे 16 हो गया, ये हमारा C का मान 16 हो गया, R का मान यानी 8 हो गया D का मान। अब हम किस प्रकार करें कि ये 16 के बराबर आ जाए? इसमें Q का मान कितना रखें कि 8 में गुणा करने पे 16 आ जाए या 16 से कम आए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए।
यानी हम 2 रख सकते हैं प्लस 0, क्योंकि ये 8 दूना 16 हो गया, इसके बराबर हो गया, तो इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा है, यानी शेष यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हम 0 जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 मान 8 पर आया, d इक्वल टू 8 पर आया है, तो 40 और 16 का HCF, तो 40 और 16 यानी 14 और 16 का 40 और 16 का HCF 8 होगा। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन से इसका प्रयोग HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से बड़ी और छोटी संख्या का पहचान कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। पहला चरण ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कि C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो C का मान हमारा जो है ये हमारा भाज्य है, D का मान यानी C का मान यहाँ पे हो गया, ये D हमारा 16 है। अब 16 को किस संख्या से गुणा करें, यानी क्यों की जगह पर कौन सी संख्या रखें कि इस 40 के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए या उससे अधिक कभी नहीं आना चाहिए। यानी 16 में किस संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए, उससे कम नहीं, उससे कम भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन उससे अधिक यानी 40 यानी 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा करने पे हमारा 32 आएगा। 32 में ऐड करेंगे हम 8, यानी 32 प्लस 8 करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो आपको बता ही दिए हैं कि हम किसी भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से ही भाग दे सकते हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या से कभी भी छोटी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये लगा है जब हमारा r इक्वल टू यानी शेष का मान जो हमारा है वो 0 नहीं आया है। अगर 0 आता तो यहीं पे हमारा 16 आंसर हो जाता, लेकिन हमारा r का मान 8 आया, यानी शेषफल r इक्वल टू 8 आया है। तो हम पुनः क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे निकालेंगे। तो यानी हमारा जो d है और r है उसको हम लेंगे, d को हम c मानेंगे, यानी d की जगह पर d का जो मान है वो c की जगह पर रखेंगे, यानी c हमारा अब भाज्य हो गया, ठीक है। c हो गया भाज्य, d क्यू प्लस आई, ये एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब d का मान यानी c का मान तो 16 हो गया। अब 16 लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे तो d का मान 8 हो गया, जो हमारा r है वो d बन जाएगा, यानी हमारा भाजक बन जाएगा। तो 8 में किस संख्या से गुणा करें कि 16 आ जाए, 16 से अधिक नहीं आना चाहिए, 16 के बराबर आ जाए या 16 से कम आ जाए। यानी 2 से गुणा कर देना है तो हमारा 16 आ जा रहा है, ठीक है। अब 16 में हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम और इसके c के बराबर यानी हमारे भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो इस यहाँ तक कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे नियम के अनुसार तीसरे चरण के अनुसार ये उसमें कहा गया है कि जब r इक्वल टू 0 या में r इक्वल टू 0 आ गया है तो मान d इक्वल टू 8 पर, यानी जो d है d इक्वल टू 8 पर आया है, यानी जो मान आया है हमारा d इक्वल टू 8 पर आया, तो 40 यानी 40 और 16 का HCF जो है 8 होगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा 14 और 16 का HCF 8 होगा। चलिए तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं।
इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा और डिटेल से और बार बार नहीं समझाएगा। लेकिन हमने एक सवाल बताएंगे और इससे आप 10 सवाल कर सकते हैं। इसलिए हमने एक सवाल में बहुत ही समय दे रहे हैं जिससे कि आप लोग समझें और उस बातों को जानें। क्योंकि कुछ ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को समझाते नहीं, सिर्फ सिलेबस पूरा करने में लगे रहते हैं, चाहे वो समय उनका बच जाए या वो अपने आप को छिपाते हैं कि बच्चे कुछ पूछ न लें। इसलिए हमने यहाँ पे एक ही सवाल बताया हूँ और उसमें आप लोग को बारीकी से समझाया हूँ, जिससे कि आप लोग एक सवाल से बहुत सारे सवालों का अध्ययन कर सकें, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से देखें। आप लोग एक सवाल से बहुत सारे प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और बता रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ये आपके प्रश्नावली से है। पहला क्वेश्चन 455 और 42। अभी इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो हमने बताया है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का से हमने आप लोगों को कंडीशन बताया कि C इजकल टू, सबसे पहले हमने आपको ये सूत्र लिखने का मतलब है, ये फॉर्मूला लिखने का मतलब है कि आप लोग को डायरेक्ट समझ में आ जाए, कि जिससे आपको कोई परेशानी और दिक्कत न हो, अपने सिलेबस में, अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे से लिख सकें। तो DQ+R यहाँ पे हमारा, हमने आपको बताया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान कर लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। इसलिए हमारा ये C, ये हमारा D, ठीक है। तो C हमारा कितना है 455, D कितना है 42 है। अब आप ही लोग बताइए कि जैसा हमने बार बार पूछा आप लोगों से कि 42 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 455 आ जाए या उससे कम आ जाए, उससे अधिक कभी नहीं आना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसके बराबर आ जाए गुणा करने पे? शायद नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, तो पहले ही बता दिया हूँ, इससे कम आ जाना चाहिए। तो देखिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे प्लस, अब 10 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 420। इसमें कितने की कमी है 455 लाने के लिए 35, ठीक है। अब ये कंडीशन तो हमने आपको बता ही दी है। C D, C का मान हमारा कितना है 455 और हमारा D कितना है 42, ठीक है। ये वाला कंडीशन हमने आप लोगों को बता दी। तो क्या आप ही लोग देख कर इसमें बताइए कि जो हमारा, ये तो हमारा चरण फर्स्ट हो गया, क्या है हमारा R का मान है जो हमारा 0 आया है कि वो मेरे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम जो है उसके नियम को फॉलो करे। अगर वो फॉलो करता है R इक्वल टू 0 आ जाता, तो वहीं पे हमारा D का मान जो 42 है वही हमारा ये 455 और 42 का
HCF हो जाता, लेकिन R का मान 0 ना आकर 35 आया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कि नहीं। तो चलिए अब फिर से चरण सेकेंड। चरण सेकेंड ये कहता है यहाँ पे D का मान 42, यानी R इज नॉट इक्वल टू 35, यानी R इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, यानी R इक्वल टू 0 हो जाता तो हमारा ये कंडीशन लागू हो जाता है, यहीं पे इसका मान हो जाता है HCF। लेकिन R इक्वल टू 35 दिया है, यानी 35 दिया है, तो डी हमारा कितना है 42 व 35 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो फिर वही कंडीशन लगेगा कि C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, यानी C का मान नहीं, हम यहाँ पे बड़ी संख्या रखेंगे, ये ध्यान आप लोगों को रखना है कभी भी। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है C, और यहाँ पे 40 और 35 में 42, 42 और 35 में 42 हमारी बड़ी संख्या है, तो हमारी C 42 हो जाएगा, D का मान 35। अब Q का मान यहाँ पे क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए, यानी 42 के बराबर है, 42 से अधिक नहीं होना चाहिए, या उससे कम भी आ जाए तो चलेगा। यानी 1 से Q का मान 1 रख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आएगा, और 35 आएगा तो ये 42 लाने के लिए, इसके बराबर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 7, तो हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बराबर ये आ गया, क्या फिर से आप लोग देखिए कि R का जो मान है वो 0 के बराबर आया है, नहीं ना आया है, तो फिर से हम आगे चलेंगे और फिर से पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो पुनः यहाँ पे लिख भी देंगे कि R इज नॉट इक्वल टू 7, यानी R का जो शेषफल का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी 7 है। तो पुनः यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, तो चलिए अब हम फिर से करते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ वाला जो मान है वो D, यहाँ वाला R, इन दोनों को लेकर करेंगे, तो हमारा से 35 यानी 35 वो 7 को लेकर करने पर, यानी हमारे जो C है, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि सूत्र लिख लीजिए पहले, अभी शुरुआत है, तो C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, यानी C का जो मान है, यानी C हमारा कितना है, हमने कभी बताया कि C का मान अधिक होना चाहिए, इन दोनों में C का मान कौन रहेगा 35, क्योंकि 7 से 35 अधिक है, तो 35 यहाँ पे
डी का मान क्या हो गया 7। अब क्या ये बताइए कि बार बार तो कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको 35 चाहिए। तो क्या इसमें कितने से गुणा कर दें यहाँ पे कि यहाँ पे 35 आ जाए, इसके इक्वल हो जाए या इससे कम हो जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 से कर सकते हैं, प्लस 0 जोड़ेंगे क्योंकि 7 × 5 35 आएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अब देखकर बताइए कि r इक्वल टू 0 आया कि नहीं। जब r इक्वल टू 0 आ गया, जब r का मान 0, r इक्वल टू 0 तो 7 हमारा, तो 7 455 142 का HCF होगा। तो हमने आप लोगों को ये बताया कि जब तक हमारा r का मान 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया करते चलेंगे, और जब यहाँ पे r का मान 0 आ जाए तो ये प्रक्रिया समाप्त कर देंगे, और वहीं पे जो d का मान होगा वही हमारा HCF होगा। यानी हमारा जो 7 है वो d का मान है, वही d का मान 455 और 42 का HCF होगा। तो चलिए, हमने तो आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रश्नावली के HCF को निकालने की विधि को सीखा। कल हम इसमें के 3-4 प्रश्न और हैं जिसको सिद्ध करना है, उसको हम कल सिद्ध करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें जिससे कि वो गरीब बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि मैं अधिकतर कोचिंग और ट्यूशन में देख चुका हूँ। मैं भी गांव से बिलोंग करता था और देख चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो टीचर के आगे विवश रहते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे टीचर ही हैं जो बताने के लायक नहीं है, वो सिर्फ छपवा देते हैं कि बच्चे लिख लें और समझ नहीं पाते हैं, जिससे उनकी कमजोरी उनके अंदर ही रह जाती है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग हमारे चैनल का जो लिंक है या कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करें और अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि मैं अगर वो अच्छा डाउट होगा तो मैं उसको लूँगा और उसे अगले वीडियो में बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही सरलता से बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए अब